अब आ जाओ, द डिफरेंस बिटवीन वेरी एंड मच. इफ आई आस्क यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेरी एंड मच, एक बार मुझे बताओ. वेरी और मच में क्या डिफरेंस? आप लोग बताओगे कमेंट बॉक्स में, वेरी और मच में क्या डिफरेंस. ऐसा जरूरी नहीं है कि टू लेगा ही. इनफ इज नॉट सुपरलेटिव डिग्री. ओके, इनफ इज एन एडवर्ब. इनफ इज एन एडवर्ब. हाँ चलो आंसर बताओ. अच्छा नहीं, वो छोड़ो, वो तो अलग है. सबसे पहले देखो, ये जो इनफ, ये जो वेरी है, वेरी ऑलवेज एक्ट्स एज एन एडवर्ब. वेरी हमेशा एडवर्ब का काम करता है. वेरी का पार्ट ऑफ स्पीच एडवर्ब है. जैसे लिखा मैंने, शी इज वेरी ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल क्या है? ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है. ठीक है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है. कितना है ब्यूटीफुल? वेरी ब्यूटीफुल. तो ये एडवर्ब है. ओके, एक एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बता सकता है. बट मच कैन एक्ट एज एन एडवर्ब ऑल्सो, और मच कैन एक्ट एज एन एडजेक्टिव ऑल्सो. मैंने लिखा ही इज मच बेटर, और देर इज मच वाटर अवेलेबल, ऐसा कुछ लिखते. छोटा सेंटेंस लिख रही हूँ, बस पार्ट ऑफ स्पीच बताना मुझे. पहला वाला में मच क्या है? ही इज मच बेटर. बेटर क्या है? व्हाट इज बेटर? बेटर, गुड, बेटर, बेस्ट. बेटर एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बता सकता है. एन एडजेक्टिव कैन डिस्क्राइब एन एडवर्ब. ओके, या सॉरी, एडवर्ब एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब कर सकता है. और वाटर क्या है? वाटर नाउन है. कितना वाटर? मच वाटर. तो आप जो बोल रहे हो ना, मच और मेनी, मच अनकाउंटेबल के लिए और मेनी काउंटेबल के लिए, वो तब होगा जब सेंटेंस में मच एडजेक्टिव का काम कर रहा होगा. ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो मच बेटर है ना, यहाँ पे मच एडवर्ब है, यहाँ पे मच एडजेक्टिव है. तो व्हाट आई मीन टू से, मच एडजेक्टिव भी हो सकता है, मच एडवर्ब भी हो सकता है, डिपेंडिंग की सेंटेंस में किस तरह से यूज है. लेकिन वेरी तो हमेशा एडवर्ब होगा. ये तो एक डिफरेंस हो गया. दूसरा डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द सेकंड डिफरेंस? सेकंड डिफरेंस क्या है कि मच हमेशा अपने साथ पॉजिटिव डिग्री लेता है. मच हमेशा अपने साथ पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव लेता है. डिग्री, पॉजिटिव डिग्री वाला एडजेक्टिव लेगा. और मेनी और मच अपने साथ क्या लेगा? कंपेरेटिव. मच हमेशा अपने साथ कंपेरेटिव लेगा. जैसे लिखा मैंने, ही इज वेरी, बेटर नहीं बोलूंगी, ही इज वेरी गुड बोलूंगी. ठीक है, बेटर नहीं बोलूंगी, ही इज वेरी गुड बोलूंगी, क्योंकि गुड पॉजिटिव डिग्री है ना. और फिर मैंने लिखा ही इज मच गुड नहीं होगा, ही इज मच बेटर. दो डिफरेंस मैंने बता दिया कि मच हमेशा अपने साथ कंपेरेटिव लेगा. मच गुड नहीं होगा, वेरी गुड, मच बेटर होगा, बट वेरी गुड. ये तो दूसरा डिफरेंस हो गया. एंड व्हाट इज द थर्ड डिफरेंस? हाँ, ये तो दो डिफरेंस बताया कि वेरी एडवर्ब होता है और मच एडवर्ब एडजेक्टिव दोनों होता है. और वेरी के बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री, और मच के बाद हमेशा कंपेरेटिव डिग्री. मच गुड नहीं होगा, मच बेटर होगा. और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी गुड वीरू, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है? देखो, ये जो गुड है ना और ये बेटर, ये असली वाला एडजेक्टिव है. ठीक है, प्योर एडजेक्टिव है. और एक तो नकली एडजेक्टिव होता है. नकली एडजेक्टिव किसको बोलते हैं? पार्टिसिपल को. हम पार्टिसिपल को नकली एडजेक्टिव क्यों बोलते हैं, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है. हम पार्टिसिपल को नकली एडजेक्टिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो होता तो वर्ब है, बट काम करता है एडजेक्टिव का. इसमें मिलावट है. ठीक है, गुड वर्ब नहीं है. गुड एकदम प्योर एडजेक्टिव है, बेटर एकदम प्योर एडजेक्टिव है. एंड व्हाट इज अ पार्टिसिपल? पार्टिसिपल इज अ वर्ब एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव. होता तो वो वर्ब है और काम करता है एडजेक्टिव का. और मैंने आपको बताया था कि वर्ब का दो ही फॉर्म एडजेक्टिव का काम करता है. कौन सा? एक V3 और एक V4. V3 को हम क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल. ठीक है, और V4 को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल. तो मुझे ये बताना है कि जो वेरी वर्ड एडवर्ब है, तो अपने बाद एक असली वाला एडजेक्टिव तो लेते ही है, पॉजिटिव डिग्री का. बट अगर नकली वाला एडजेक्टिव लेगा ना, पार्टिसिपल लेगा, तो कौन वाला? ING वाला, प्रेजेंट पार्टिसिपल. तो वेरी वर्ड अपने साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल लेता है. ठीक है, ही इज वेरी, दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, ऐसा बोल सकते हो. ओके, हाँ, गुड देवेद. और मच वर्ड हमेशा अपने साथ कौन सा लेता है? पास्ट पार्टिसिपल. तो यही तीन डिफरेंस है जो वेरी और मच में. अगर मच वर्ड अपने साथ कोई पार्टिसिपल लेगा तो वो पास्ट, और वेरी अपने साथ कोई पार्टिसिपल लेगा तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब ING वाला, V4 वाला, और पास्ट पार्टिसिपल मतलब V3 वाला.
V3 वाला, V3 वाला। अनअकैडमी पे खड़े होके नहीं पढ़ा सकती ना मैं। चलो अब बता, हाँ वही चीज़ मैंने बताया कि वेरी के बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आएगा और वेरी के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, V4 वाला। ठीक है, अब आप सेंटेंस करोगे। और दूसरा चीज़, मच के बाद कंपेरेटिव डिग्री आएगा और मच के बाद पास्ट पार्टिसिपल लगेगा। और वैसे मच एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों हो सकता है, बट वेरी हमेशा एडवर्ब। हाँ चलो बताओ, शी इज़ वेरी गुड या बेटर एट पेंटिंग। चलो आंसर बताओ, शी इज़ वेरी गुड या बेटर एट पेंटिंग। मुझे बताओ, शी इज़ वेरी गुड या बेटर एट पेंटिंग। ये गुड इज विच डिग्री? गुड इज पॉजिटिव डिग्री एंड बेटर इज कंपेरेटिव डिग्री। ओके, और वेरी के बाद आपने पढ़ा है ना, वेरी के बाद हमेशा पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव डिग्री। शी इज वेरी बेटर नहीं हो। प्रैक्टिस बैच अनअकैडमी पे चलेगा, अनअकैडमी पे ही चलेगा, नया प्रैक्टिस बैच शुरू हो रहा है और कंटेंट बार बार आपका बदलते रहता है, सो डैट यू गेट अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। ऐसा नहीं है कि एक ही कंटेंट बार बार आपको मिलेगा। ही इज वेरी या मच स्मार्टर। अब देखो ये कौन सा डिग्री है, ये कौन सा डिग्री? ये कंपेरेटिव डिग्री है ना, और कंपेरेटिव डिग्री के साथ वेरी तो नहीं लगता, क्योंकि वेरी के बाद तो पॉजिटिव लगता है, मच। नेक्स्ट वाला, आई वॉज मच या आई वॉज वेरी शॉक्ड टू सी हर पैथेटिक कंडीशन। सी मेनी अ टाइम्स व्हाट वी पीपल डू ना, जब स्पोकन वाला पार्ट आता है तो हम इतने ज़्यादा वी आर नॉट वेरी व्हाट शुड आई से प्रिसाइज, बहुत एक्यूरेटली हम ग्रामर को यूज़ नहीं करते, बिकॉज स्पोकन इज अ थिंग ऑफ कॉन्फिडेंस। बट व्हेन इट कम्स टू एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो वी हैव अ पर्सन जो हमारा मार्क्स कट करने वाले हैं, तो यहाँ ग्रामर को बहुत बारीकी से फॉलो किया जाता है, क्योंकि हम बातचीत में आई वॉज वेरी शॉक्ड तो कर दोगे, बातचीत में हम कर देते हैं, बट ये शॉक्ड क्या है? शॉक्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म पार्टिसिपल का काम कर रहा है, पास्ट पार्टिसिपल, और पास्ट पार्टिसिपल के साथ मच के साथ पास्ट पार्टिसिपल मच, बिकॉज हम ये संतोष, हम बातचीत में तो वेरी शॉक्ड भी बोल देते हैं, आई वॉज वेरी शॉक्ड, बट स्पोकन अलग चीज़ है। और एक चीज़ और है जो कि मैंने आपको शायद पहले बताया भी था जब मैं पार्टिसिपल पढ़ा रही थी, तो कैसे पता चलेगा कहाँ पास्ट पार्टिसिपल लगेगा और कहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा। चलो बताओ क्या डिफरेंस है तो दोनों एडजेक्टिव ही, बट मैंने आपको बताया था ना, जब भी हम फीलिंग्स वगैरह बता रहे हैं, कोई फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं या कोई इमोशंस बता रहे हैं, फीलिंग्स भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, तो उसके लिए पास्ट पार्टिसिपल लिखना। जैसे मैंने लिखा आई वेरी मच नहीं लगाती हूँ वहाँ, तो आपको पता चल जाएगा। आई वॉज शॉक्ड या आई वॉज शॉकिंग, वेरी मच लगा दूंगी ना, तब तो आप कर लोगे कि वेरी के बाद ING, मच के बाद V3 वाला। और द इंसिडेंट वॉज शॉक्ड या शॉकिंग। मुझे किसकी विशेषता बतानी है यहाँ पे? मुझे किसकी विशेषता बतानी है? आई की। और आई क्या है? आई प्रोनाउन है, और नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव ये भी है, क्योंकि नकली वाला एडजेक्टिव है, क्योंकि ये V3 है। पहले तो ये वर्ब है और एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो ये क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल V3 वाला, और ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, थोड़ा जल्दी लिख रही हूँ। आई वॉज शॉक्ड, जैसे मुझे बोलना है मैं तो शॉक्ड हो गई, मैं एक फीलिंग एक्सप्रेस कर रही हूँ ना, मैं एक फीलिंग एक्सप्रेस कर रही हूँ। कौन वाली? शॉक्ड, सरप्राइज वाली। तो जब फीलिंग एक्सप्रेस किया जा रहा है तो आप लगाओगे पास्ट पार्टिसिपल। बट द इंसिडेंट वॉज शॉकिंग मतलब जो घटना था वो बहुत शॉकिंग, भयावह था। तो यहाँ इंसिडेंट नॉन लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग थिंग किसी इमोशन को एक्सप्रेस नहीं करेगा ना, तो V3 नहीं लगाओ, V4 लगाओगे। V4 यस। तो जब भी इमोशंस एक्सप्रेस करना है, आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज वरीड, ठीक है, आई वॉज सरप्राइज, तो उसके लिए इमोशंस के लिए V3 लगाना। V3 मतलब पास्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट आ जाओ। द इंसिडेंट वॉज वेरी शॉक्ड, या और एक तो ऐसे भी देखो ना, वेरी के साथ तो ING, और यहाँ पे कोई इमोशंस एक्सप्रेस नहीं किया जा रहा, और इमोशंस एक्सप्रेस नहीं किया जा रहा है तो हम क्या लगाएंगे? ING लगाएंगे। जैसे लिखा मैंने, द बुक इज, अच्छा यहीं पे देखो, द बुक इज डैश इंटरेस्टिंग, बुक बहुत इंटरेस्टिंग है, और बुक से कोई इमोशन एक्सप्रेस नहीं किया जा रहा है, तो इंटरेस्टेड नहीं लगाओगे। लेकिन अगर मैं लिखती ना, द स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड टू डू द वर्क, तो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है, इंटरेस्ट वाली फीलिंग है स्टूडेंट में, तो स्टूडेंट्स फीलिंग कर सकते हैं, तो V3 लगाओ। ठीक है, तो यहाँ पे वेरी,
वेरी के बाद आईएनजी, यहाँ भी वेरी के बाद आईएनजी, और यहाँ पे मच लगा है, और यहाँ पे डिस्कस्ड है, डिस्कस्ड V3 है, तो यहाँ पे क्या होगा, मच।